दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हकीम लुकमान अल्लाह के नेक बंदे थे और अल्लाह के वली थे। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ और आपका विशाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो गुमला के करीब है और गमला फ़लस्तीन में वाक़या है। वह नबी थे या नहीं, यह तो हकीम लुकमान अभी तक वाजे नहीं है, लेकिन वह अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। लुकमान के माने बहुत ज़्यादा अकल वाला है। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी हिकमत की यूनान में बहुत मशहूर कुरान थे पाक में अगर किसी का जिक्र आ जाए तो वह चीज़ बड़ी अजमत वाली और उसका वकार और बुलंद हो जाता है। मगर यहाँ तो अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम से एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। इसके हिकमत और दानाई के बहुत सारे वाक्य मौजूद हैं। इनमें से एक वाक्य आज आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। कहा जाता है कि दोस्तों, स्टोरी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। हकीम लुकमान के दौर में हर चीज को जबान दी गई थी, हर बेजुबान को जुबान थी। जड़ी बूटियां खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम इस मर्ज की दवा है या हमसे इस मर्ज की शिफा लो। इस हवाले से एक वाक्य बहुत मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का फैसला किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसके खाने से तोता बगैर कुछ खाए पिए और बिना थके 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रख सकता था। हकीम लुकमान दो ऐसी गोलियां तैयार कर दी, एक अपने तोते को खिला दिया और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दिया और तोते को नसीहत की कि तुम इस गोली को खाकर 6 महीने तक बिना थकावट के, बिना भूख प्यास के उड़ सकते हो। और साथ ही यह नसीहत की कि अगर तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यार और थकावट महसूस हो तो तुम दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस हो जाना और आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाजत ली और समंदर की तरफ उड़ चला। तोता मुसलसल अपनी उड़ान 6 महीने तक जारी रखे हुआ था, लेकिन उसे अभी तक समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला। तोते को उड़ते हुए अब 6 महीने से ज्यादा हो गया था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी, थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहाँ तक जहाँ वह जा चुका था वहाँ समंदर का किनारा तो दूर, कोई पत्थर या चट्टान भी नहीं मिला था जिनके ऊपर वह बैठकर सांस ले सकता था। थोड़ा आगे जाने के बाद आखिरकार एक समंदर में चट्टान नजर आई। तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वह चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, लेकिन तोते को अभी यह नहीं पता था कि यह चट्टान नहीं, एक बहुत बड़ी मछली थी। थोड़ी देर में उस मछली ने थोड़ी हरकत की तो तोता बहुत हैरान और परेशान हो गया कि वह यह देख रहा था कि यह चट्टान हिल क्यों रहा है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वह मछली भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और इस तोते से बात करने लगी। क्योंकि उस वक्त अल्लाह ने हर चीज को जबान दी थी, इसलिए मछली ने उस तोते से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे? तोते ने कहा, तुम कौन हो? तो मछली ने कहा कि मैं इस समंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत हैरान हुआ और बोलने लगा कि अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी बड़ी मखलूक नहीं देखी। फिर उसने कहा, मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ और मुझे हकीम लुकमान ने समंदर का दूसरा कौन है ढूंढने के लिए भेजा है। मैंने बहुत ज्यादा सफर किया है, अभी तक मुझे समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत थक गया हूँ और अब मैं इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता। क्या तुम जानते हो कि समुंदर का दूसरा इस्लामिक ऑल हिस्ट्री सब्सक्राइब करो किनारा कहाँ है? तो मछली ने कहा कि तुम मुझे पहले यह बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे हो। ना तो यहाँ पर कोई पहाड़ है, ना ही कोई जंगल है, ना ही कोई दरख्त है, पर तुम बैठकर आराम कर कर यहाँ तक पहुँच सके। तब उसने हकीम लुकमान का सारा माजरा उस मछली को बता दिया।
फिर मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है, यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं समंदर के अंदर जाती हूँ तो बहुत बड़ी मछलियाँ समंदर में मौजूद है जो मुझे खा सकती है। तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। मछली ने कहा कि तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। तोते ने ऐसा ही किया, मछली के पीठ के ऊपर बैठ गया और फिर मछली ने पलक झपकते ही उस तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जहां से वह चला था। तोता यह देखकर कहने लगा कि मुझे तो 6 माह लगे थे वहां तक पहुंचने में और तुमने तो मुझे पलक झपकते ही यहां पहुंचा दिया। तोता बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि अभी तो यह मछली यह भी दावा कर रही है कि उससे भी बड़ी बड़ी मछलियां मौजूद है। तोता हकीम लुकमान के पास गया और जाकर अपना सारा माजरा सुना दिया। हकीम लुकमान ने जब यह सारा माजरा सुना दो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और कहने लगा कि अल्लाह, बेशक तू ही जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है।